हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एल्कोहल बनाया जाता है। आज अपन इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विचलन होता है, ये दो प्रकार की होती है। और अभिक्रियाएं जिनमें CO आबंध का विचलन होता है। देखो, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक में तो अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध टूटेगा, यानी O और H के बीच में ये बंध टूटेगा, और एक अभिक्रिया जिसमें C और O के बीच में बंध टूटेगा। ठीक है। अब देखो, एल्कोहल तथा फिनोल की अम्लता क्या है। अब इनके अनुसार जैसे ये अभिक्रिया है जिनमें OH आबंध का विचलन होता है, ये वापिस से प्रकार है इनके। कैसे? इसमें सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन एल्कोहल तथा फिनोल की अम्लता। ठीक है। तो कौन ज़्यादा एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होता है कि फिनोल ज़्यादा अम्लीय होता है, इनके बारे में। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, धातुओं के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल फिनोल की, फिर एल्कोहलों की अम्लता को देखेंगे और फिनोल की अम्लता को देखेंगे इनमें। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो नोट्स बनाए इनको आप इसी तरीके से उतार दीजिए, और अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझसे मतलब संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा नीचे, है ना। एस्टरीकरण, इसी में है एस्टरीकरण। एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल जब जोड़ते हैं अपन, तो हम जानते हैं क्या कि एक एक्सपेरिमेंट भी हमने किया था कि जब हमने एल्कोहल एथेनॉल को एसिटिक एसिड के साथ अम्लीय माध्यम में गर्म किया था, तो उसमें से फलों की जैसी गंध आई थी, यानी एस्टर हमें प्राप्त हुआ था। तो इसी तरीके से अभी क्या होगा, एस्टरीकरण वो प्रोसेस है जिसमें एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्कोहल एसिटिक हैलाइड एसिटिल हैलाइड या एल्कोहल एनहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण कहते हैं। अब हमारे पास है अभिक्रिया जिनमें CO बंध टूटता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। तो वो कौन सी है? हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ रिएक्शन, फिर फॉस्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ रिएक्शन देखेंगे, निर्जलन, फिर ऑक्सीकरण। ये चार प्रकार की हो गई। ठीक है। तो हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले है एल्कोहल तथा फिनोल की अम्लता। अब देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया क्या है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब इसमें देखो, हम एल्कोहल की जो अभिक्रिया है वो धातु, ये हमने ले लिया। क्या ले लिया? ये सोडियम में। क्या है ये? सोडियम। अब इस सोडियम के साथ हमने अभिक्रिया करवा दी, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? देखो इधर, अब ये देखो, ये Na यहाँ जुड़ जाएगा और ये H जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये हुआ है सेम। ठीक है, Na यहाँ जुड़ गया और ये H2 जो गैस है वो इस तरीके से बाहर निकल गई। अब ये जो बना है अपने पास, क्या? RONA, ये जो बना है इसे कहते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है। यही क्या करेगा, आगे अभिक्रिया में भाग लेगा। आगे देखते हैं बट। ठीक है। तो अब जैसे देखो, हमने एक 3 डिग्री कौन सा एल्कोहल ले लिया है? 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया। इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी एल्यूमिनियम, ये भी एक धातु है। तो एल्कोहल की जब अभिक्रिया हम किसी धातु से करवाते हैं तो हमारे पास इस तरीके के उत्पाद बनते हैं। अब देखो, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? +3, Al+3। इसलिए जो ये आया है ना, ये 3 इस तरीके से आया है फॉर्मूले में। यहाँ क्या होगा? सेम वही, हाइड्रोजन निकलेगा और एल्यूमिनियम जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है। एल की जो +3 संयोजकता है, इसी कारण ये अपने पास इस प्रकार का सूत्र प्राप्त हुआ है। जैसे देख लो, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। Al+3 और Cl- है। ठीक है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बन जाएगा? AlCl3। ये जो 3 आया वो एल्यूमिनियम का आया। इसी तरीके से यहाँ भी है। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने पास है किसकी अभिक्रिया? अब हमने एक बार क्या करवा दी? एल्कोहल की करवा दी। अब फिनोल की करवाएंगे। फिनोल की जब अभिक्रिया हम धातु के साथ यानी सोडियम के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास ये जो तत्व बन रहा है इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। आप लिख लीजिएगा इसको, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्कोक्साइड नहीं, सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है। और ये जो फिनोक्साइड है ये आगे अभिक्रिया में भाग लेगा और ये अम्लीयता के लिए उत्तरदायी, मतलब आगे देखेंगे। ठीक है अपन, ये हाइड्रोजन निकल गई। इसके अतिरिक्त फिनोल NaOH से रिएक्शन कर सोडियम फिनोक्साइड देती है। ये देख लीजिए, ये अभिक्रिया। एल्कोहल तथा फिनोल ब्रस्टेट अम्ल है, अर्थात वे किसी प्रबल क्षारक
है ना, को प्रोटॉन H प्लस प्रदान कर सकती है। अब देखो एल्कोहल तथा फिनोल जो है वो ब्रस्टेड अम्ल है, और ब्रस्टेड अम्ल वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन यानी H प्लस को क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं H प्लस को। और H प्लस हम जानते हैं कि H प्लस देने वाले क्या होते हैं, वो होते हैं अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल तथा फिनोल ब्रस्टेड अम्ल है, अर्थात वे किसी प्रबल क्षारक B को प्रोटॉन प्रदान कर सकती है। देखिए जिस तरीके ये अपने कोई B क्षारक ले लिया, अब इसके साथ कौन डाल दिया हमने, अम्ल डाल दिया, ये देख लो। और अम्ल कैसा ये है अपने पास एल्कोहल। एल्कोहल किस तरीके से अम्ल का कार्य कर रहा है ये हमारे पास इसमें दिखा रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए ये जो एल्कोहल है, ये जो अम्ल है, ये अपना H प्लस, ये वाला जो H प्लस है, कौन सा, ये वाला H प्लस क्या कर देगा, इसको दे देगा और BH बना देगा। तो ये जो बन गया ये संयुग्मी अम्ल बन गया। अब बचा कौन, OR। तो ऑक्सीजन को क्या किया, हाइड्रोजन ने इसमें इलेक्ट्रॉन दिए, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव माइनस आ गया, और ये हमारे पास OR बन गया। ये संयुग्मी क्षार होता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्कोहल की अम्लता पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल की अम्लता। एल्कोहल की अम्लता कैसे, देखो जब हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, 2 डिग्री एल्कोहल लिया और 3 डिग्री एल्कोहल लिया, अब इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है ये अपने को पता करना पड़ेगा। तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, इसमें वो अम्लीय होगा, देखो आगे, क्योंकि R जो है इलेक्ट्रॉन विमोचक या दाता समूह होते हैं, यानी R जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉनों को धकेलते हैं। क्या करते हैं, धकेलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, आगे की तरफ धकेलेंगे। R क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को धकेलेंगे, और इलेक्ट्रॉनों को धकेलने के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये जो R है ये जब इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगा जिससे OH आबंध की क्या हो जाती है, ध्रुवता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, अब देखो ध्रुवता इसकी कम हो गई, इससे अम्ल सामर्थ्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो ध्रुवता अगर कम हो गई तो ये खींचाव कम करेगा ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, खींचेगा कम। अब हाइड्रोजन को कम खींचेगा तो हाइड्रोजन निकल ही नहीं पाएगा, और जब हाइड्रोजन निकल ही नहीं पाएगा तो इसका मतलब जब हाइड्रोजन ही नहीं निकला तो क्या अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, क्या नहीं। अगर हाइड्रोजन निकला ही नहीं है तो इसका मतलब अम्लीयता क्या हो गई, अपने आप ही कम हो गई। अब अपने को देखना है कि R जो समूह है वो संख्या के आधार पर, मतलब जितने ज़्यादा R होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व होने की वजह से उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन को निकलने में परेशानी आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ कितने R जुड़े हुए हैं, यहाँ 3 R जुड़े हुए हैं, तो तीनों अपने इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर खतरनाक घनत्व बढ़ जाएगा, और जब घनत्व बढ़ जाएगा ये H निकल ही नहीं पाएगा, और ये निकल ही नहीं पाएगा तो जिससे क्या हो जाएगा, H अगर निकलेगा ही नहीं तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे कम अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे कम अम्लीय कौन है, 3 डिग्री एल्कोहल, और सबसे ज़्यादा अम्लीय है कौन, हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देख लीजिए अपने पास, अब अपने को दे रखा है किसका, ये जो एल्कोहल है, अब एल्कोहल की हमें कंपैरिजन कर रखा है किसके साथ, जल के साथ, वाटर के साथ कर रखा है, H2O के साथ। अब H2O ज़्यादा अम्लीय है कि एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय है, इसका पता करेंगे। तो देख लीजिए इधर ये अपने पास क्या है, वही अपना जो क्षार था। अब इसके पास क्या है, देख लो ये क्या है, एक अम्ल की भांति, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने देखना यहाँ से अपने को अपना ये जो H है वो तोड़ेगा कौन, जल। अब देख लो जल क्या करेगा, आराम से H प्लस रिलीज कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि हाँ इतना भी आराम से नहीं, लेकिन एल्कोहल से तो आराम से, क्योंकि यहाँ कोई R समूह नहीं जुड़ा है, और R समूह नहीं जुड़ा है यानी इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह नहीं जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला है नहीं, और इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नहीं है तो ऑक्सीजन पर घनत्व भी नहीं बढ़ेगा, और जब ऑक्सीजन पर घनत्व नहीं बढ़ेगा तो इसकी ध्रुवता क्या हो जाएगी, ज़्यादा, मतलब कम भी नहीं होगी ध्रुवता। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो जाएगा और हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ जाएगा, यानी इसमें आराम से हाइड्रोजन निकल जाएगा। एल्कोहल में तो क्या हो रहा है, एल्कोहल में हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहाँ वाटर में, जल में क्या हो रहा है, आराम से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, जिसके कारण जल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है, जिसके कारण जल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है, ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, ये लाइन लिखनी है आपको, ये ठीक।
क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है? कौन? जल। क्योंकि जल एल्कोहल की अपेक्षा आराम से यानी आसानी से H+ यानी प्रोटॉन दे देता है। H+ आराम से दे देता है। ठीक है। ये अब देखो फिनोल की अम्लता के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहल की अम्लता तो पढ़ ली हमने। अब फिनोल, तो फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह जो होता है वो बेंजीन वलय के sp2 संकरित, ये जो जुड़ रहा है ना, ये कौन? OH समूह, जहाँ बेंजीन के ऊपर ये जो है ना, ये बेंजीन के ऊपर OH जो समूह जुड़ रहा है वो कहाँ जुड़ रहा है असलियत में? वो इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है। और ये वाला जो कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है। कैसा होता है? sp2 संकरित। और जब ये sp2 संकरित है तो ये क्या होगा? ये जो कार्बन है वो sp2 संकरित है, तो sp2 जो संकरित कार्बन होता है उसमें S गुण ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता En है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता किसकी? sp2 इस वाले कार्बन की वो ज़्यादा होगी। और जिसके कारण ये क्या करेगा? ये कार्बन ऑक्सीजन से क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। अगर ये अपनी ओर खींच लेगा, देखो आगे पढ़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह के रूप में कार्य करता है। अब देखो यह हमारे पास अनुनाद बता रखा है। क्या अनुनाद कैसे? देखो जब कार्बन इस ऑक्सीजन से अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ वाले कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आगे की तरफ। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा? अब देखो जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। क्या आ गया? प्लस आ गया। अब देखो जैसे ही ये नेगेटिव वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे भाग जाएंगे। ये देख लो, जब ये नेगेटिव यहाँ उतरेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग जाएंगे। आगे देख लो, जब ये नेगेटिव यहाँ उतरेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ भाग जाएंगे। तो इस तरीके से वापस से हम इस कंडीशन पे आ गए। और जहाँ इलेक्ट्रॉन आके बस जाते हैं वहाँ माइनस आता है, और ऊपर प्लस 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 क्यों चल रहा था? क्योंकि इसीलिए चल रहा था प्लस प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए और लास्ट में वापस से इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँच गए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ अनुनादी संरचना है। अब देखो फर्स्ट और फिफ्थ एक जैसी दिख रही, नहीं दिख रही है? एक जैसी दिख रही है। ठीक है। वापिस से ये रोटेशन चलता जाएगा। तो फिनोल में क्या होता है? फिनोल में जो होता है अनुनाद होता है। अब देखो एल्कोहल की, जब एल्कोहल को अपन तोड़ते किसमें? एल्कोक्साइड आयन में तोड़ते हैं। यानी एल्कोहल जब H+ आयन दे देता है तो वो किस में टूट जाता है? एल्कोक्साइड आयन में टूट जाता है। अब देखने अपन कंपेयर करेंगे। जब ये देख लो RO- एल्कोक्साइड, और ये H+ इसने क्या कर दिया? यहाँ से प्रोटॉन दे दिया। अब देखो एल्कोहल में क्या होगा? एल्कोहल में क्या हो रहा है? यहाँ देखो, जब फिनोल क्या कर रहा है? फिनोल की जब ऑक्सीजन ने क्या कर दिया? ऑक्सीजन जब ये जो है ना, ये OH समूह यहाँ से H, जब फिनोल H+ त्यागेगा यानी प्रोटॉन को त्याग देगा तो यहाँ हमारे पास फिनोक्साइड आयन बनेगा। कौन सा आयन बनेगा? फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड जो आयन है इसकी अनुनादी संरचना देखेंगे अपन कि भाई फिनोक्साइड आयन क्यों बना है। हमने एल्कोहल से भी तो या फिनोल से भी तो डायरेक्ट काम चल रहा था, लेकिन हमने फिनोक्साइड आयन क्यों बनाया? तो आगे ये देखेंगे अपन। फिनोल में OH से संयुक्त sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे OH आबंध की ध्रुवता ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण एल्कोहल का आयनन क्या होता है? फिनोल से कम हो जाता है। यानी फिनोल का आयनन ज़्यादा हो जाता है, एल्कोहल का आयनन कम हो जाता है। ठीक है। ये बोल रखा है sp2 संकरित कार्बन होगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन जब किससे? कार्बन जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, और कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक। ऑक्सीजन पे प्लस आ गया यानी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले गए, और जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका घनत्व क्या हो गया? यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन को बोलेगा ला 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 इलेक्ट्रॉन दे, फटाफट इलेक्ट्रॉन दे, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो क्या करेगा? हाइड्रोजन बोलेगा चल वाह ले ले इलेक्ट्रॉन, तू रो मत इलेक्ट्रॉन ले ले। तो क्या करेगा? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और जितना जल्दी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उतना ही वो ज़्यादा क्या होगा? अम्लीयता होगी। क्या होगी? उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है। तो यही कारण है क्या कि एल्कोहल कम अम्लीय होती है और फिनोल ज़्यादा अम्लीय होती है। अब देखो फिनोक्साइड आयन की अपन क्या
अनुनादी संरचना पढ़नी है। किसकी? अनुनादी संरचना, है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब फिनोक्साइड आयन देख लो, यहाँ क्या होगा, फिनोक्साइड आयन में सेम वही करना है। ये जब इलेक्ट्रॉन है यहाँ उतरेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इसके देखो यहाँ प्लस नहीं आएगा इसके ऊपर, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले से माइनस है, यानी पहले से इसने इस वाले ऑक्सीजन ने पहले से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो थे उनको उधार ले रखा है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने भेज दिए तो उसके ऊपर माइनस जो था वो चला गया, लेकिन प्लस नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का दान नहीं किया है। ऑक्सीजन के ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉन थे, उन्हीं को दिया, यानी किसी दूसरे की अमानत थी, वही वापस क्या कर दिया, वही उसने वापस दे दिए, यानी खुद के इलेक्ट्रॉनों को इस ऑक्सीजन ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब देखो ये जब ये वाला माइनस वाला यहाँ उतरेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाले आगे चले जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला माइनस यहाँ उतरेगा तो यहाँ आगे चला जाएंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये वाला माइनस यहाँ उतरेगा तो ये वापस रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, और वापस रिटर्न हो गया तो ऑक्सीजन पे वापस माइनस आ गया। अब देखो फर्स्ट वाली संरचना और फिफ्थ वाली संरचना एक जैसी है तो नहीं है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो देखो एक जैसी है। अब अपन क्या करेंगे, एल्कोक्साइड आयनों में आगे पढ़ेंगे। एल्कोक्साइड आयनों में ऋणावेश ऑक्सीजन पर स्थानागत होता है। किसमें? एल्कोक्साइड आयन में। एल्कोक्साइड आयन का मतलब ये देखिए, ये वाला एल्कोक्साइड आयन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एल्कोक्साइड आयनों में ऋणावेश जो है ऑक्सीजन पर स्थानागत हो रहा है। स्थानागत मतलब जो ऋणावेश है वो माइनस और ये प्लस, यानी ये ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्थायी रूप से मतलब पड़ा रहेगा, मतलब ऊपर आके बैठ गया है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके वो चल नहीं रहे, यानी रेजोनेंस नहीं कर रहे, यानी अनुनाद नहीं कर रहे। जबकि फिनोक्साइड आयनों में विस्थानित होता है। क्या होता है? विस्थानित। विस्थानित का मतलब है कि गाड़ी चलती रहती है, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन थे यहाँ उतरे, फिर आगे चले, ये वाले आगे चले, ये वाले आगे चले, यानी आगे से आगे क्या होती जाती है, गाड़ी 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 चलती जाती है। और जब ये गाड़ी चलती जाएगी तो ये इसको कहते हैं हम विस्थानित। यानी एल्कोक्साइड आयन में तो एक ही जगह पड़े रह रहे थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिनोक्साइड आयन में एक जगह नहीं होते हैं, विस्थानित होते हैं, यानी घूमते रहते हैं, यानी रेजोनेंस होता है, अनुनाद करते रहते हैं, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी है। फिनोल में आवेश का पृथक्करण हो जाता है, जिसके कारण फिनोल कम स्थायी होती है। अब देखो भाई, फिनोल, अब ये तो पता पड़ गया कि जो एल्कोहल से ज़्यादा, एल्कोहल तो होते हैं, एल्कोहल से जो ज़्यादा अम्लीय होते हैं वो होते हैं फिनोल। कौन होते हैं? फिनोल। ये बात तो हमें पता पड़ गई कि एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय फिनोल होते हैं, लेकिन फिनोल भी अब देखो, फिनोल की भी अनुनादी संरचना थी, तो अब फिनोल को ऐसा क्या बुखार चढ़ गया कि फिनोल की जो अनुनादी संरचना वो कम स्थायी हो गई, और जो फिनोक्साइड आयन की जो है, फिनोक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचना है, फिनोक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचना है वो ज़्यादा स्थायी हो गई। ऐसा क्या कारण हुआ? तो इसका कारण ये है कि फिनोक्साइड आयन में आप देखेंगे कि सिर्फ एक चिन्ह आ रहा है, सिर्फ एक आवेश आ रहा है, माइनस, यहाँ कोई भी पृथक आवेश नहीं आ रहा। जबकि आप देखो कि फिनोल में यहाँ देखिए, यहाँ प्लस भी आ रहा है और यहाँ माइनस भी आ रहा है। अब प्लस और माइनस दोनों आ रहे थे, इसका मतलब ये क्या हो गया, कम स्थायी हो जाता है। और फिनोक्साइड आयन में सिर्फ एक ही आवेश आ रहा है, जिसके कारण आवेशों का पृथक्करण फिनोक्साइड में नहीं हुआ, लेकिन फिनोल में हो गया, जिसके कारण फिनोल कम स्थायी और फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह NO2 समूह फिनोल के ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर जुड़ने से ऋणावेश का प्रभावी विस्थापन होता है। अब देखो, जो नाइट्रो समूह है, कौन सा समूह? नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह क्या कर देता है? नाइट्रो समूह जो है वो क्या कर देता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर से घनत्व को कम कर देता है। किसका घनत्व? इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑक्सीजन के ऊपर से कम कर देता है। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा तो OH आबंध की क्या हो जाएगी, ध्रुवता बढ़ जाएगी। फिर बोलेगा H क्या, कि H, फिर ऑक्सीजन रोने लगेगा, भाई यार मेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो फिर H सोचेगा कि ले भाई तू ले ले इलेक्ट्रॉन, क्या ले ले,
तू ले ले, मैं तो चला जाता हूँ, तो H प्लस आराम से निकल जाएगा, और जितना आराम से H प्लस निकल जाएगा उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इसका मतलब ये है कि NO2 जो समूह है वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं, और इसको नाइट्रो समूह को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर लगाने से ऋणावेश का क्या हो जाता है, प्रभावी विस्थापन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह जैसे, अब देखो नाइट्रो समूह जोड़ दिया तो अम्लीयता बढ़ जाएगी, और विमोचक दाता समूह अगर इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले समूह जैसे CH3 C2H CH2 CH3 यानी R समूह अगर जोड़ दिया तो फिनोक्साइड आयन के बनने में सहायक नहीं होते हैं, अतः एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी फिनोल की अगर एसिडिटी आपको घटानी है यानी अम्लीयता घटानी है तो आप क्या जोड़ दो, R समूह जोड़ दो, यानी जिसमें CH3 है CH2 CH3 है, कुछ भी समूह जोड़ दो, है ना, ये वाला R समूह जो इलेक्ट्रॉन को धकेलता हो, तो इसकी क्या हो जाएगी, अम्लीयता कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नाइट्रो समूह जैसे जो इलेक्ट्रॉनों को खींचता हो वाले समूह जोड़ दिए तो क्या हो जाएगी, फिनोल की जो अम्लीयता है, फिनोल की जो अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो लास्ट पॉइंट है अपने पास कि पीके किसी वस्तु का अगर मतलब किसी मान लो फिनोल है, अल्कोहल है, यानी जिसका भी पीके वो ज़्यादा होगा तो उसकी अम्लता कम होगी। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो हम जानते हैं कि सबसे कम एल्कोहल जो होता है वो सबसे कम क्या होता है, एल्कोहल जो होता है वो सबसे कम अम्लीय होता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है अपने पास फिनोल आता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद फिनोल के बाद कौन आता है भैया, उसके बाद आता है अपने पास क्रिसोल आता है। कौन आता है, क्रिसोल यानी ये वाला, जब अपने पास फिनोल के ऊपर कौन जुड़ जाए, CH3 ग्रुप जुड़ जाए, यानी R समूह जुड़ जाए इसकी ऑर्थो पर भी और इसके पैरा पर भी। ठीक है, तो क्रिसोल होता है। और उसके बाद क्रिसोल होने के बाद और कौन है, फिर क्रिसोल के बाद ज़्यादा अम्लीय कौन होता है, उसके बाद अपने पास कौन होता है, अपने पास होता है नाइट्रोफिनोल, है ना, नाइट्रोफिनोल, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा अम्लीय जो होता है वो पैरा वाला होता है। ठीक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा अम्लीय पैरा वाला होता है। ठीक है, तो ये तो है अपने एसिडिटी का, है ना, अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का क्रम। तो अब देख लो इसमें उत्तर कैसे मिल जाएगा अपने पास। ठीक है, सबसे आप देख लो धीरे धीरे क्या, एल्कोहल सबसे कम, फिर ये H2O, फिर क्या है ये क्रिसोल, फिर नाइट्रो और फिर पैरा नाइट्रो। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। ठीक है।